नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएनए, जिसमें हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सभी को प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुम सी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल, आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। धमतरी नगर निगम में बजट पेश नहीं हो पाना अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। भाजपा नारेबाजी प्रदर्शन पर उतर आई है। नगर निगम धमतरी में 11 अप्रैल को सामान्य सभा की बैठक में पेश होने वाले बजट को छोड़कर महापौर के बाहर चले जाने एवं 17 अप्रैल को आयोजित बैठक में बिना सूचना दिए स्थगित किए जाने के मामले को लेकर भाजपाई पार्षदों और भाजपा संगठन के नेताओं में 4 घंटे तक नगर निगम कार्यालय के सामने व सभा हॉल में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। दरअसल नगर निगम में 11 अप्रैल को बजट बैठक स्थगित होने के बाद 17 अप्रैल को सभापति अनुराग मसीह ने बैठक आहूत की थी, जो बाद में वह भी स्थगित हो गई। पार्षद दो तक लिखित में कोई पत्र नहीं पहुंचा। 17 अप्रैल सोमवार को भाजपाई पार्षद सभापति द्वारा निर्धारित तिथि को सही मानते हुए निगम के सभा हॉल में पोस्टर लेकर पहुंचे, जहां महापौर विजय देवांगन और सभापति अनुराग मसीह के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर घंटी भी बजाई। नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा ने कहा कि महापौर विपक्ष के पार्षदों पर हंगामा खड़ा करने का आरोप लगाते हैं, जबकि उनके खुद के पार्टी के पार्षद अनुपस्थित थे। संख्या कम होने के कारण बैठक से उठकर चले गए। हम चाहते हैं कि महापौर पर कार्रवाई तय हो। 17 तारीख को बैठक बुलाकर वे स्वयं ही नहीं पहुंचे। सत्तासीन कांग्रेस द्वारा शहर के विकास के लिए जाने वाले बजट को पटल तक नहीं रखा गया। तरह विकास में बाधा पहुंचाई जा रही है। पूर्ण सभापति एवं पार्षद राजेंद्र शर्मा ने कहा कि नगर निगम में सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। सत्तासीन के पास धमतरी विकास का कोई विजन नहीं है। नियमितः 31 मार्च तक बजट प्रस्तुत हो जाना चाहिए था। जब 11 अप्रैल को बैठक आहूत की जाती है तो उनके 4 पार्षद गायब हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि धारा 21(2) का पालन करते हुए दूसरे दिन बैठक बुला लेनी चाहिए। 6वें दिन बैठक बुलाने के बाद भी वे गायब हैं। वे लोग धारा 98 का सहारा लेकर चल रहे हैं, जबकि इस धारा के तहत कार्रवाई तभी हो सकती है जब कोई आपदा या विशेष परिस्थिति हो। भाजपाई पार्षदों ने सभा हॉल में निगम के पोर्च में बैठकर प्रदर्शन किया। इसके अलावा निगम के बाहर गार्डन के पास भाजपाइयों ने टेंट लगाकर 4 घंटे तक प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। 11 तारीख को सामान्य सभा की बैठक आयोजित हुई थी। उस बैठक में महापौर जी बैठक में बगैर बजट पढ़े और यहाँ से भाग गए एवं सभापति महोदय ने उन्हें बारंबार 3 बार नियम से उन्हें बुलाया। महापौर महोदय उस दिन बैठक में उपस्थित नहीं हुए। सभापति महोदय ने बैठक को 17 तारीख को बजट होगा करके स्थगित करके चले गए। आज 17 तारीख है। हम नियमतः 10:30 में सभा कक्ष में पहुंच गए और यहाँ आज बैठक आयोजित नहीं हो रही है। यहाँ जितने जवाबदार हैं एक भी उपलब्ध नहीं है और हम निरंतर बजट पेश करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पूरी तैयारी के साथ आज आए हैं शहर के विकास में, जनता के हित में। और जो शहर के विकास कार्य इन्होंने रोक रखा है, बाधा उत्पन्न की है महापौर जी ने, उसको हम बजट पेश कीजिए और शहर की जनता के साथ को फेस कीजिए। ये गायब है, यहाँ पर नदारद है और उसी को लेकर हम यहाँ धरने में बैठे हुए हैं और लगातार 1 घंटा हो गया, यहाँ कोई जवाबदार उपलब्ध नहीं हुआ है। महापौर जी अपने आप ही लोगों के मीडिया से जब बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि बजट 15 दिन बाद पेश होगा और सभापति महोदय उसी को बात करते हुए बजट को 17 तारीख को आयोजित करते हैं और आज बैठक 17 तारीख होने के बाद ये सब नदारद है। तो ये पूरे निगम में, शहर में अपना विश्वास खो दिए हैं, जनता के साथ छल कपट पाप कर रहे हैं, उनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। हम उनको आज बजट पेश करने के लिए बुला रहे हैं। यहाँ सब नदारद है। हम पार्षदों की यही मांग है कि ये बजट पेश हो, शहर का विकास हो। हम शहर के विकास में भागीदारी है। ये बार बार महापौर जी एक ही बात बोलते हैं, पार्षद विपक्षी पार्षद चिल्लाते हैं हमारा काम है ध्यान आकर्षण करना। इतने लगातार निगम में भ्रष्टाचार हुए हैं। आप देखिए हमारे कार्यकाल में बालक चौक शॉपिंग
कॉम्प्लेक्स, गोकुल धाम, ऑडिटोरियम, हाईटेक बस स्टैंड, ट्रांसपोर्ट नगर, ऐसे हमारी योजनाएं जो हमने इनको चालू करके हाथ में सौंपा था, आज तक कोई काम नहीं हुआ। बहुमंजिला प्रधानमंत्री आवास अधूरा पड़ा है, शासन ने 1.5 करोड़ रुपया पैसा भेज दिया, अभी तक ये लोग उसमें कोई तैयारी नहीं करे। ऐसे मुद्दों को लेकर हम निगम में आए थे, हमारा जवाब नहीं दे सके और यहाँ से भागे हैं। और सबसे दुखद घटना यह है कि वो उनके आपस में पार्षदों ने उसको साथ नहीं दिया, उनके पार्षद उनके साथ छल किया है, पार्षद उनके साथ नहीं है और उनका विश्वास खत्म हो गया, उनकी संख्या कम हो गई है और आरोप प्रत्यारोप बढ़ते हैं। जनता के सामने आए, जनता के सामने बात करें, हमारे सामने बात करें। महापौर बार बार बोलते हैं हम भाग जाते हैं, जबकि हिंदुस्तान में पहला ऐसा रिकॉर्ड होगा कि सत्ता पक्ष में जब संधि ने उन्हें आमंत्रित करने बाद सत्ता पक्ष के लोग यहाँ से भाग जाते हैं और 3 बार बुलाने के बाद जो नियम का पालन किया गया है, अवमानना किया गया है, उनके ऊपर महापौर ऊपर क्या कार्रवाई तय की जाती है वो अभी तक तय नहीं हुआ है। हमारे साथ छल किया गया, धमतरी की जनता के साथ छल है, धमतरी के विकास के साथ छल हो रहा है। इसी बात को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए। आज यदि हमारे सारे पार्षद, हमारे सम्माननीय सांसद प्रतिनिधि जी, साथ ही विधायक प्रतिनिधि जी यदि बैठे हैं तो धमतरी की जनता के हित के लिए बैठे हैं, शहर के विकास के लिए बैठे हैं। 2019 में एक्सीडेंटल महापौर यहाँ बैठते हैं, जनता के साथ छल करके बैठते हैं, शासन का दुरुपयोग करके यहाँ बैठते हैं। उसके बाद से लेकर आज तक मात्र खाना पूर्ति करने के लिए बजट बैठक आयोजित किया जाता है, सामान्य सभा कभी नहीं होती। एक बार सामान्य सभा हुई, वो भी नामकरण की भेंट चढ़ गई। धमतरी के विकास का इनका कोई विजन नहीं है, धमतरी की जनता के हित के लिए इनकी कोई योजनाएं नहीं है। यदि बजट बैठक की बात करते हैं, ये धारा 98 कहती है नगर पालिका अधिनियम 1956 की कि बजट बैठक इन्हें करना है, इनकी नीयत साफ है, धमतरी के लिए इनकी नीति साफ है। तो 31 मार्च तक इनको बजट बैठक आयोजित करना था। 74वें संविधान संशोधन में ये कहता है कि निगम संवैधानिक दर्जा है, किसी भी संवैधानिक संस्था को अपने आय व्यय का बजट 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक रखना था, लेकिन उसे भी औपचारिकता निभाने के लिए 11 अप्रैल को रखते हैं। 11 अप्रैल को महापौर जी के पास बहुमत नहीं होता, इसलिए वो सदन छोड़कर चले जाते हैं, आरोप विपक्ष के ऊपर लगाते हैं। लेकिन पूरी धमतरी की पत्रकार, पूरी धमतरी की जनता देख रही है कि उनका जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष अपने पार्टी के कार्यकर्ता को, अपने पार्टी के पार्षद को इस बजट बैठक में अनुपस्थिति का एक महत्वपूर्ण कारण मानते हुए नोटिस देते हैं। ये दस्तावेजी साक्ष्य है, धमतरी की जनता के साथ अन्याय है। ये खुद अपने पार्षद को नहीं संभाल सकते। आज वो स्थिति के कारण फिर ये लोग 31(2) का पालन नहीं करते हैं। 31(2) ये कहता है कि यदि बैठक स्थगित होता है तो 10 मिनट में बैठक बुला लेते, आधे घंटे में बैठक बुला लेते, 1 घंटे में बैठक बुला लेते, दूसरा दिन बैठक बुला लेते, तीसरा दिन बुला लेते। लेकिन ये भी प्रतिबंधित करता है कि तीसरे दिन से अधिक नहीं होगा। ये 6वें दिन बैठक बुलाते हैं आज। उसके बाद भी हमारे पार्षद आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे सारे पूरी पार्टी के नेतृत्व में हम चाहते हैं धमतरी का विकास। हम चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो 138 साल तक धमतरी की विकास की गाथा लिखी है, उस गाथा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए आज भी पूरी जनप्रतिनिधि की गंभीरता को समझते हुए, जनप्रतिनिधि के दायित्व को समझते हुए, जनप्रतिनिधि के कर्तव्य को आगे बढ़ाते हुए बैठक में उपस्थित हुए हैं। यदि ये धमतरी के प्रति हित चाहते तो आज उपस्थित होकर बजट बैठक को बुलाते। ये धारा 98 का सहारा लेना चाहते हैं। धारा 98 ये कहती है कि 31 मार्च तक किसी कारणवश, वो भी कारण प्राकृतिक आपदा होता है, वो भी कारण महामारी होता है, कोई अप्रिय स्थिति निर्मित हो जाती है, कोई विशेष स्थिति निर्मित हो जाती है, तो राज्य शासन को शहर की योजना रुके ना, शहर का विकास ना रुके, इसलिए अंगीकृत किए जाने का प्रावधान, अंतिम प्रावधान दिया गया है, जिसका ढाल बनाकर आज नगर के इन चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ ये अन्याय कर रहे हैं, धमतरी की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। नगर निगम की वित्तीय व्यवस्था जो खोखली हो चुकी है, उसको फिर से खोखले गर्त की ओर ढकेल रहे हैं। हम इनकी अकर्मण्यता के लिए इनसे इस्तीफा मांगते हैं और इन्हें अब नैतिक रूप से पद पर बने रहने का थोड़ा भी अधिकार नहीं है। आज 11 तारीख को जो बजट था उसको
सभापति ने बोला था कि 17 तारीख को बजट रखेंगे, इसीलिए हम सब पार्षद 17 तारीख को 11 बजे से पहले सदन में उपस्थित हो चुके हैं और महापौर यहाँ उपस्थित नहीं है, कोई भी पार्षद उपस्थित नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि महापौर सभापति इस्तीफा दें और आगे की कार्रवाई हमारे पार्टी की तरफ से की जाएगी। इसके लिए हम सब तैयार हैं। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हमें उम्मीद है कि आपकी विश्वास की कसौटी पर हम सदा खरा उतरेंगे। ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।